संजय रॉय वह शख्स हैं जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने आरजी करण अस्पताल में एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। उसका कहना है कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा था तो वहां पर डॉक्टर पहले से ही मरी हुई थी। लेकिन कितना सच है, कितना झूठ है पॉलीग्राफ टेस्ट में, और आगे आगे क्या बोला? क्या सीबीआई को उसकी बातों पर भरोसा है? और क्यों ऐसा लग रहा है कि संजय रॉय अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है? इन सब पर बात करने के लिए आप सभी का वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानियां अनेक में आप आज सुनेंगे कैसे संजय राय और संदीप घोष ने पूरे केस को अलग ही अंदाज में बदल दिया है, लेकिन अब भी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय राय ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। संजय राय का यह कहना है कि उस रात वे पहुंचा तो जरूर था सेमिनार हॉल में, लेकिन जब वे पहुंचा तो वहां पर पहले से ही डेड बॉडी थी। कितना सही बोल रहा है संजय राय और कितना गलत, ये तो जांच एजेंसियां ही बता पाएंगी। लेकिन जब हमने अपने सूत्रों से बात की तो इस बारे में उनका जो कहना है उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है कि संजय राय क्या असल में सही बोल रहा है या फिर किसी ने उसके खिलाफ साजिश कर उसे फंसाने की कोशिश की है। देखिए, इसके पहले हमने बात की थी तो उस वक्त हमने 3 आधार बताए थे जिसके मुताबिक उसके बिना पर ऐसा लग रहा था कि संजय राय ने ही घटना को अंजाम दिया था। पहला था फॉरेंसिक रिपोर्ट, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में कैसे डीएनए जो था मृतिका का वो संजय राय से मैच कर जाता है। दूसरा सबूत था इस मामले की सीसीटीवी फुटेज। आपने वह तस्वीर भी देखी होगी, आरजी करण अस्पताल के तीसरे मंजिले पर जो सीसीटीवी लगी थी उस सीसीटीवी में कैद होता है, और जब वह कैद होता है तो यह वही वक्त था जब विशेषज्ञों के मुताबिक उस डॉक्टर की मृत्यु किया जाता है। तीसरा और सबसे बड़ी वजह थी इस मामले की टॉपसी रिपोर्ट जो साफ साफ इशारा कर रही थी कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन अब सीबीआई ने इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पहले तो हम आपको समझा दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट वह क्या करता है, उससे क्या पता चलता है और क्यों ऐसा सीबीआई करती है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराती है। सीबीआई इसके बारे में भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका नाम होता है लाइफ डिटेक्टर टेस्ट, यानी कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मशीन इसे पकड़ लेती है। पहले इस चर्चा को खत्म करते हैं कि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ बोला। तो संजय रॉय से सीबीआई ने एक लंबा चौड़ा सवाल बनाया हुआ था, जो टेस्ट करते हैं वह हमें बता दो कि सीबीआई की अधिकारी में नहीं रहते जहां पर टेस्ट होता है। टेस्ट करने के दौरान सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स होते हैं और उन्हें एक सवालों की लंबी लिस्ट दी जाती है। वह जो लंबी लिस्ट होती है उसमें कई तरह के सवाल होते हैं और उन्हीं में जुड़ा होता है घटना से रिलेटेड सवाल कि उस घटना की क्या जानकारी सामने वाला शख्स दे रहा है, और इस मामले में संजय रॉय मामले को लेकर क्या सही जानकारी दे रहा है, क्या गलत जानकारी। इन सब को लेकर एक लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट थी। सीएफएसएल की जो एक्सपर्ट थे उनके पास में, और जो मुख्य सवाल थे वह यही थे कि आखिरकार संजय रॉय उस रात क्या कर रहा था, अस्पताल क्यों पहुंचा था और आखिरकार यह सब किया क्यों उसने। इन सारे अब जानने के लिए सीबीआई के अधिकारी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। एक जर्नलिस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हैं कि इन सवालों के सही जवाब कब मिलेंगे, और आपके साथ साथ देश की पूरी जनता कि आखिरकार उस डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, वह इंसाफ जिसकी लड़ाई में आप हम सब मिलकर कर रहे हैं। और यह लड़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि वह डॉक्टर बाद पूरी ग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में किया गया, और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय से पहले पूछा गया कि क्या वह अस्पताल पहुंचा था। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं अस्पताल आया था। उससे पूछा कि तुम अस्पताल कितने बजे पहुंचे। उसने बोला कि सुबह के लगभग 4 बजे रहे होंगे जब मैं बाइक से अस्पताल पहुंचा। फिर सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि उसके बाद क्या किया। संजय रॉय ने बताया कि मैं सेमिनार हॉल पहुंचा, लेकिन सेमिनार हॉल पहुंचने के पहले मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा था। इमरजेंसी वार्ड के गेट से होते हुए मैं अस्पताल के दूसरे मंजिले पर पहुंचा, और दूसरे मंजिले के बाद मैं अस्पताल के तीसरे मंजिले पर पहुंचा जहां पर सेमिनार हॉल है। और यह महत्वपूर्ण इसके लिए है दोस्तों
क्योंकि इसी सेमिनार हॉल में एक 30 साल की डॉक्टर के साथ संजय रॉय ने गलत काम किया था। सीफल के एक्सपर्ट्स ने पूछा कि सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त क्या था। उसने बोला कि लगभग सुबह के 4 बजे रहे थे। यहाँ तक संजय रॉय सब कुछ सच बोलता है। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ। संजय रॉय ने जो जवाब दिया वह किसी के लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो सबूत आ रहे थे वह उससे अलग है। उसने कहा कि जब मैं सेमिनार हॉल पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि एक महिला सोई हुई है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठी नहीं, और फिर उसको ऐसा लगा कि या तो महिला बहुत ज्यादा नींद में सोई है। उसने थोड़ी देर और उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला उठी नहीं। संजय रॉय के इस जवाब के बाद में जो सीएफएसएल की अधिकारी थे, उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या तुमने उस महिला की मृत्यु किया? संजय रॉय ने जवाब दिया कि नहीं, दरअसल जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर महिला की पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद वह रूम से बाहर निकल गया। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि संजय रॉय सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या आपके मन में चल रहा है, अब सही क्या है, गलत क्या है, वह अभी किसी को पता नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय को पता है कितना सही है कितना गलत। इसका अंदाज़ा हम खुद करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि मुझे लगता है कि आप भी अपना अंदाज़ा इसमें दे पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, जिस दिन संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था, 9 अगस्त, जिस दिन डॉक्टर की हत्या हुई थी, उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त था 4:30 सुबह, और वह सेमिनार हॉल में था 4:30, और वह 29 मिनट तक संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर कोई शख्स किसी कमरे में घुसता है और वहां पर देखता है कि किसी महिला की लाश पड़ी हुई है, 29 मिनट तक आखिरकार वह वहां पर करेगा। क्या 29 मिनट रहने के बाद जब वह कमरे से बाहर निकलेगा तो क्या वह किसी को इसकी जानकारी नहीं देगा कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है? इस्माइल, जबकि संजय रॉय ने देख लिया था कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है, क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज हमने देखी उसमें देखा संजय रॉय निकलने के बाद वह देखता है कि सीसीटीवी लगा हुआ है। इस पर वह फिर वापस जाता है और थोड़ी देर बाद बड़ी तेजी से भागते हुए निकल आता है। तो उन 30 मिनट तक सबसे पहला सवाल होता है कि उन 30 मिनट तक आखिरकार संजय रॉय वहां कर क्या रहा था? अगर वह महिला डॉक्टर पहले से मरी है तो 30 मिनट तक कर क्या रहा था? वह दूसरा सवाल यह है कि अगर उन 30 मिनट तक अब वह वहां पर मौजूद था और सेमिनार हॉल के अंदर घुसा था, उसके घुसने की वजह क्या थी? आखिरकार क्यों सेमिनार हॉल वह पहुंचा था? या दूसरे सवाल का जवाब अभी तक संजय रॉय ने सही तरीके से दिया नहीं है। तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि संजय रॉय का डीएनए आखिरकार उस डॉक्टर के डीएनए से मैच क्यों हो रहा है? मुझे जो सीबीआई के अधिकारियों ने बताया है, मुझे मेरे सूत्रों ने जो बताया हुआ है, और उन सब को जब मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको साफ तौर पर और दावे के साथ ही मैं बोलती हूँ, वहाँ पर अलग रूप में मौजूद थे। जैसे नाखून के टुकड़े जब ले गए तो उसमें संजय रॉय के स्किन मिले। संजय रॉय के ऊपर जो जख्म थे, जो कि मृतिका ने बहुत मुमकिन कि अपने आप को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई के दौरान उसके नाखून से जो स्किन के टुकड़े मिले थे, वह मैच के संजय रॉय से कि शरीर पर जो 2 जख्मों के निशान थे उसे जब मैच किया ग तो ये सारी चीजें थी, वह एक बात को प्रूफ कर रही थी कि संजय रॉय इस मौत के लिए जिम्मेदार है। तो तीसरा जो अहम सवाल हम बात कर रहे थे कि संजय रॉय का डीएनए आखिर क्यों मैच हो गया फॉरेंसिक की रिपोर्ट से। चौथा इसमें सवाल खड़ा होता है कि संजय रॉय अगर सेमिनार हॉल में पहुंचा और उसने देखा कि डेड बॉडी है तो उसने जाकर किसी और को जानकारी क्यों नहीं दी? इतना तो उसे पता था कि एक डेड बॉडी को छुपाया नहीं जा सकता है। सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसको यह भी पता है कि वह कैमरा में हो चुका है। शक तो उसके ऊपर जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उसने किसी को बताया नहीं, और अगले दिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेकर आई तब जाकर यह बात सामने आई कि उस डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है। पांचवा और सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि संजय रॉय पहले जाता है इमरजेंसी वार्ड की तरफ, उसके बाद जाता है दूसरे मंजिल की तरफ, और उसके बाद वह जाता है सेमिनार हॉल की तरफ। यानी कि उसने मन में एक टारगेट बना लिया था कि उसे सेमिनार हॉल पहुंचना है। और पहुंचने की वजह क्या हो सकती है? क्या डॉक्टर की कोई रंजिश थी? क्या किसी के कहने पर वह कुछ करना चाह रहा था? उन सारे सवालों के जवाब अभी ढूंढना बाकी है, लेकिन यह अहम सवाल हो जाता है कि आखिरकार वह सेमिनार हॉल में पहुंचा क्यों था।
तो यह 5 ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत हमारे सामने मौजूद हैं जिसके बिना पर यह लग रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने झूठ बोला है और सीबीआई के जो अधिकार है उनका ये कहना है कि वह कोई क्लीन चिट संजय रॉय को नहीं दे रहे हैं। अभी भी वह संजय रॉय की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि संजय रॉय झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर संजय रॉय थोड़ा भी सच बोल रहा है तब कुछ और सवाल खड़े होते हैं कि उस डॉक्टर के साथ जिन्होंने रात 12 बजे डॉक्टर के साथ में डिनर किया, रात 1:30 पक नीरज चोपड़ा का पेरिस ओलंपिक का मैच देखा और उसके बाद से वह डॉक्टर अकेली थी। उन 4 लोगों के नाम मैं आज आपको बताती हूँ और इनका अभी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुलाम आजम ये वह शख्स है जिसे सेमिनार हॉल के आसपास देखा गया था। उस रात डॉक्टर आर्क, डॉ शुभदीप महापात्र और डॉ सौमित्र रॉय या 4 लोग हैं जो अभी भी शक के घेरे में और सीबीआई उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। इनके जो पॉलीग्राफ टेस्ट के रिपोर्ट है उसके आधार पर ही सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इन 4 का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की वजह यही थी कि इन 4 ने अपने बयान में बोला था कि हम कब मिले थे, हमने कब मृत शरीर को दे रहे हैं, उसके बाद में पूरे दिन अस्पताल में रहते हैं और अगली सुबह इनमें से एक शख्स 9 बजे के करीब आता है और देखता है कि जो डॉक्टर है उसके साथ किसी ने घिनौना हरकत की है, जिसके बाद में पूरे अस्पताल को ये जानकारी मिलती है। तो उनका इसके बाद हम बात करते हैं संदीप घोष ऑफ प्रिंसिपल, जिसके ऊपर पहले दिन से आरोप लग रहा है और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि संदीप घोष वो शख्स है जिसने कि सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की है। क्यों कर रहा था संदीप घोष छेड़छाड़? क्या उसी ने संजय रॉय को सेमिनार हॉल में भेजा था? क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? इन सारे सवालों के जवाब अभी निकालना बाकी है, लेकिन कहीं न कहीं संजय रॉय ने यह बोलकर एक रहस्य जो होता है उसको और बढ़ा दिया है। आज डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, उनसे भी इन सब चीज़ों को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा। उनके घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी, तो उन सभी सवालों के जवाब मिलना पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर है। और यह होने वाला है टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो कि बदन के अंदर सूत्रों का यही कहना है। सवाल पूछे जाते हैं, जो इंटीग्रेटर होता है, जो जांच करता होता है, वह सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद तमाम तरीके के सेंसर जिससे सवाल पूछे जाने हैं उसके शरीर पर लगा दिए जाते हैं और उस दौरान जब वह रिस्पॉन्स देता है, सवाल का जवाब देता है, उस वक्त हार्ट बीट चेक की जाती है।